तो दोस्तों पिछले 4-5 सालों में मैंने लगातार एक कॉमन चीज आपको हमेशा से बोली है कि एसआईपी करना जरूरी है। एसआईपी आपको करना है, लेकिन सिर्फ एसआईपी करोगे तो कभी भी स्टॉक मार्केट में एडिशनल रिटर्न्स जनरेट नहीं कर पाओगे। और इसलिए मैं हमेशा लमसम करने की म्यूचुअल फंड्स में उसकी जो जरूरत है, उसकी जो इंपॉर्टेंस है, उस पर हमेशा से बात करते हुए आया हूँ। आज मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताने वाला हूँ जो मैंने अभी रिसेंटली कुछ एक दो जो फंड्स थे उसमें इन्वेस्टमेंट की थी, उसको आपको दिखाकर समझाना चाहता हूं कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि आप वक्त रहते लमसम जरूर करिए मार्केट में। जब मार्केट में क्रैश आए, जब हर कोई बोले कि अब तो मार्केट 18,000 जाएगी, निफ्टी 15,000 जाएगी, 10,000 जाएगी, तो आपको एक ही चीज माननी है कि अपने को नहीं पता कि मार्केट 20,000 जाएगी, 22,000 जाएगी। मार्केट में 1,000-1,500 पॉइंट की गिरावट है। कुछ पैसा थोड़ा थोड़ा कर कर स्टॉक मार्केट में लगाते रहिए, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसी से आपको एक्स्ट्रा रिटर्न्स मिलेगी। सिर्फ एसआईपी करेंगे तो पिछले 2 साल से जो लोग इस एसआईपी कर रहे हैं उनकी 1-2% की रिटर्न है, किसी की 4% की रिटर्न है। जिसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है जिसके पोर्टफोलियो ने, वहां पर 8-10% की ही रिटर्न है। लेकिन अगर आपने टाइम से मार्केट में जब अपॉर्चुनिटी मिल रही है सस्ते में कुछ भी खरीदने की, उस टाइम पे अगर आपने सही फंड्स में पैसा लगाया है, सही इंडेक्स को पकड़ के वहां पर पैसा लगाया है, तो डेफिनेटली आप एक एक्स्ट्रा रिटर्न्स कमाएंगे। और अगर आप कुछ भी नहीं फॉलो करते हैं मार्केट को, आपको नहीं पता मार्केट गिर गई, आपके पास टाइम नहीं है, तो सिर्फ अगर आपकी एसआईपी चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया डिसीजन है, एसआईपी चलते रहिए। लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम है कि आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको पता है कि आज मार्केट में क्रैश आया था क्योंकि ऑयल की वजह से, ईरान यूएस की वॉर शुरू हो गई है उसकी वजह से गिरावट है, और उसके बाद भी आप ये फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपना काफी बड़ा नुकसान कर रहे हैं। पहले मैं आपको स्मॉल कैप एचडीएफसी स्मॉल कैप इंडेक्स की 250 की, अगर आपने 2-3 साल से एसआईपी करा रहे हो, उसकी रिटर्न्स दिखाता हूं। फिर जो मैंने अभी 2-3 महीने में जो मार्केट में क्रैशेस आए तब थोड़ा थोड़ा करके पैसा इन्वेस्ट किया, उसकी रिटर्न्स आपको कंपेयर करके दिखाता हूं। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप यहां पर देखेंगे निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में, अगर आप 10,000 की एसआईपी कर रहे हैं पिछले 3 साल में, तो आपको लगभग 8% की सीएजीआर से रिटर्न्स मिली है, जो कि अपने आप में ठीक रिटर्न्स है, बहुत ज्यादा रिटर्न्स लेकिन नहीं है। अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स को देखेंगे, 1 साल में आप देखेंगे 1% की रिटर्न्स यहां पर आपको नजर आएगी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में। 2 साल में और भी खराब रिटर्न्स है। 2 साल पहले जहां पर स्मॉल कैप इंडेक्स था, आज भी उन्हीं लेवल्स पे है। तो अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो आप इस टॉप पे 18,000 पे भी आपने एसआईपी की होगी, आपने 17,500 पे भी एसआईपी कर दी होगी, आपने 17,300-400 पे भी एसआईपी कर दी होगी, यहां पर भी आपने 17,400 पे एसआईपी की होगी। लेकिन अगर आप इन लेवल्स पे कुछ भी पैसा लगाते हैं, इसमें जरूरी नहीं है कि आपको ये जो लो बना है 23 मार्च को और ये जो लो बना है 30 मार्च को, इसमें ही इन्वेस्ट करना है। अगर आपने यहां पर भी इन्वेस्टमेंट की होगी 6 अप्रैल को, या इधर भी आपने इन्वेस्टमेंट कर दी होगी 15,250 पे 4 मार्च को, तो भी आप जो नॉर्मल एसआईपी से रिटर्न्स मिलती है उससे ज्यादा रिटर्न्स कमा लेंगे। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। तो अभी रिसेंटली मैंने एचडीएफसी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में अपना पैसा कुछ लमसम इन्वेस्ट किया था, और मैंने बार बार अपने चैनल पे बोला था स्मॉल कैप इंडेक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स, ये दो इंडेक्स हैं जहां पर आपको इन्वेस्ट करनी है। अब देखिए, मैंने 30 मार्च को लगभग 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, उस पर इस वक्त मुझे 21% की रिटर्न है। अब ये सीएजीआर रिटर्न नहीं है, ये इस पैसे पे सीधा सीधा 21% की रिटर्न है। लगभग 2.5 महीने में मैंने 21% की रिटर्न कमाई है। तो आप उसको सीएजीआर से कर लेंगे तो आपको 60-70 कितना परसेंट आएगा, वो आप खुद कैलकुलेट देख सकते हैं। अब ये 30 मार्च को जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया, अब ये मेरी किस्मत की बात है कि वो ही लो बन गया। जब जब मार्केट में कुछ क्रैश आया, मैंने चुपचाप थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट किया था। तो यहां पर आप देखें 30 मार्च को लो बना था और 30 मार्च को ही मैंने 50,000 रुपए के आसपास इन्वेस्ट किए हैं। 25 मार्च को भी 45,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, यहाँ पर 16.5% की रिटर्न है। सीएजीआर रिटर्न आप और भी ज्यादा देख पाएंगे। इसके अलावा 4 मार्च को, 2 मार्च को अलग अलग टाइम पे मैंने इन्वेस्ट किया था। तो 2 मार्च को लगभग मैंने 70-80 हजार रुपए इन्वेस्ट किए थे, जिसपे 12% की रिटर्न है। सीएजीआर रिटर्न और भी ज्यादा होंगी। 12 दिसंबर को भी एक बारी मार्केट में क्रैश आया था, तब मैंने पैसा जो लगाया था उस पर 7% की रिटर्न आपको देखने को मिली है। इसके अलावा 7 मई में भी कुछ पैसे लगाए थे, लेकिन उसमें कुछ खास रिटर्न्स नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे 2.5-3 महीने की जो मेरी इन्वेस्टमेंट है, मैंने लगभग 3.5 लाख रुपए, 3,25,000 रुपए इसमें लगाए थे,
थे, जिसमें मुझे 2.5 महीने में लगभग 11.5% की रिटर्न्स दिख रही है। ये 11.5% की रिटर्न्स CAGR रिटर्न्स नहीं है, ये एक्चुअल रिटर्न्स है। CAGR रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो और भी ज्यादा मिलेगा। उसके अगेंस्ट जो इन्वेस्टर्स चुपचाप SIP कर रहे हैं उनको 8% की रिटर्न्स मिली है, वो भी 3 साल तक इन्वेस्ट करने की। ये डिफरेंस है लमसम करने का और SIP करने का। बहुत फर्क पड़ता है लमसम करने के लिए। अब लमसम करने के लिए आपको बॉटम ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा थोड़ा पैसा हर क्रैश में इन्वेस्ट करना होता है, जो मैंने आपको दिखाया। मैंने 3-4 ट्रांचेस में पिछले मार्च में 2 मार्च को भी इन्वेस्ट किया है, 25 मार्च को भी किया है, 30 मार्च को भी किया है। वो मेरी किस्मत है कि एक मेरी ट्रांच मैंने जब मार्केट में बॉटम बना तब इन्वेस्ट कर दिया, कुछ मैंने बॉटम के पास 25 मार्च को इन्वेस्ट किया था, और उसके बाद कुछ पैसा हायर लेवल पे भी इन्वेस्ट हुआ है। लेकिन जो मैं आपको बात समझाने की कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ कि SIP में क्या होगा कि आप 18,000 पे भी लगातार पैसा लगा रहे हैं, 17,500 पे भी लगा रहे हैं, लेकिन नीचे बहुत सारा पैसा जो आपको लगाना चाहिए इन लेवल्स पे, उसमें जरूरी नहीं है कि आप 14,200 पे 23 मार्च को या 25 मार्च को 30 मार्च को जब आई है मार्केट तब पैसा लगाएं। अगर आपने इन लेवल्स पे भी 15,000 के लेवल्स पे जब ये गई थी, 15,400-500 पे गई थी, तब भी कुछ पैसा लगाया होता तो वहां से भी आपको 8-10% की रिटर्न्स मिल गई होती 2-2.5 महीने में। और CAGR रिटर्न्स आप और भी ज्यादा यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं यहाँ पर सिर्फ 8% के आसपास की CAGR रिटर्न्स आपको स्मॉल कैप में देखने को मिलेगी। सिमिलरली मैंने निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स पे भी बात की थी। वहां पर अगर आप देखें 3 साल में अगर आप इंडेक्स में पैसा लगा रहे हैं तो लगभग 10.5% की रिटर्न्स आपको CAGR की निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में मिलती है। निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में मैंने एक इंस्टॉलमेंट 30 मार्च को लगाई थी लगभग 52,000 की। वहां पर भी अगर आप देखेंगे 18% की रिटर्न्स मुझे यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रही है। और कुछ पैसा मैंने 12 दिसंबर को लगाया था 50,000 रुपये, उस पर 6.5% की रिटर्न्स है। तो ये दोनों रिटर्न्स जो है ये भी CAGR रिटर्न्स नहीं है। तो 2.5 महीने में निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में मैंने पैसा लगाकर कितने CAGR% की रिटर्न्स कमा ली वो आप देख सकते हैं। और सबसे कमाल की बात क्या है कि रिस्क क्या है, हमने इंडेक्स में पैसा लगाकर अगर 50-60% की CAGR की रिटर्न्स 2-2.5 महीने में कमा ली तो उसमें रिस्क भी नहीं लिया मैंने। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा रिस्क लिया है, मैंने कोई कंपनी स्मॉल कैप कंपनी ढूंढ के उसमें पैसा लगाया तो मुझे 60-70% की CAGR की रिटर्न्स मिली है। मैंने इंडेक्स उठाकर 250 कंपनीज का इंडेक्स है उसमें उठाकर पैसा लगाया है, 50 बड़ी कंपनी लार्ज कैप कंपनीज का इंडेक्स है उसमें उठाकर पैसा लगाया है, और वहां से भी मैंने एक जबरदस्त रिटर्न्स 2-2.5 महीने में ही कमा ली। उसका एक दो ही रीजन है कि मैं इसलिए बार बार भी आपको भी बोल रहा था, मैं लगभग हर हफ्ते एक वीडियो बना रहा था कि अब लमसम का कुछ पैसा लगा दो, अब लमसम का कुछ पैसा लगा दो। और स्मॉल कैप और निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स इन पे ही मैंने मेजरली बात की है, क्योंकि मैं खुद भी उसमें ही थोड़ा बहुत पैसा अपना इन्वेस्ट करते हुए चल रहा था। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल देने का मेरा बस इतना ही पर्पस है कि मैं आपको समझा सकूं कि बहुत ज़रूरी है लमसम अपना पैसा लगाने की। मैं भी SIP करता हूँ, जो लोग मुझे देख रहे हैं 3-4 सालों से उनको पता है, मैं हर साल बताता भी हूँ मैं कि म्यूचुअल फंड्स में SIP कर रहा हूँ। लेकिन मैं अपने कैपेसिटी का सारा पैसा SIP के थ्रू इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। एक छोटा अमाउंट जो मैं लगा सकता हूँ वो मैं SIP के थ्रू करता हूँ। उसके अलावा हमेशा सेट असाइड करके रखता हूँ कुछ पैसा, जो मौका मिलने पर मार्केट में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने पर हम लोग इन्वेस्ट कर सके। तो कोशिश करिए कि सिर्फ SIP के भरोसे मत बैठिए, वहां पर आपको 3 साल में 8% की रिटर्न मिल रही है। और ऐसी मार्केट में जब गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो आपको रिटर्न्स जो है वो बहुत जबरदस्त मिल जाती हैं, जो आपको बहुत ज्यादा अच्छी रिटर्न्स मिल जाती है। इसलिए लमसम की एक अपनी इंपॉर्टेंस है जो आपको हमेशा याद रखनी है। उस टाइम पे डर लगता है, डेफिनेटली लगता है, मुझे भी लग रहा था पैसा लगाते हुए, लेकिन एक चीज पता थी कि हर बार की तरह ये वाली मार्केट भी रिकवर हो जाएगी, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। मेरे 50,000 या मेरे 3-4 लाख रुपए लग गए हैं, तो इस वजह से जो लोगों के करोड़ों अरबों रुपए लगे हुए हैं मार्केट में वो मैनेज कर लेंगे, वो पैसा बढ़ा देंगे। म्यूचुअल फंड्स वाले हैं जिनकी रोजी रोटी चल रही है इस पे, वो बचा लेंगे। तो वो पॉजिटिविटी आपको उस टाइम पे लानी होती है, जो मैंने कोशिश की थी अपने चैनल पे हमेशा से देने की आप लोगों को। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों में से भी कई लोग जिन्होंने वीडियो देखी होगी उन्होंने भी ऐसी रिटर्न्स कमाई होगी मार्केट में। और
आपको ये चीज हर बार करनी है। जब जब मार्केट में क्रैश आए, कुछ भी नेगेटिविटी आए, कुछ मार्केट में नीचे 2000, 1500, 2000 पॉइंट्स की गिरावट आए, तो आपको कुछ पैसा उस वक्त डरते डरते लमसम कर देना है। और मैं हमेशा यही बोलता हूँ आपको कि हमें नहीं पता कब बॉटम बनेगा। 1000, 1500, 2000 पॉइंट्स की जहां जहां आपको गिरावट मिलती है, कुछ कुछ पैसा अपना वहां पर इन्वेस्ट करते रहिए। तो उम्मीद है आपको हेल्प मिल रही होगी। मेरी तरफ से दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद।